हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदयों से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे ज़िंदगी पर दया की है, तरस खाई है, ताकि हम आपके चरणों में आ सकें। संसार के लोग भटकते रहते हैं, लोग सचमुच में संसार के मोहों में तो पड़ जाते हैं, खो जाते हैं, रास्ते खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर, आपने हमें इस तरह पवित्र संगति में बैठने का और आपके वचन सुनने का मौका दिया है। इस इज्जत के लिए, इस महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमारे दिलों को तैयार करें, हमारे कानों को खोल दें और हमारे आंखों को खोल, ताकि हम आपके महिमा को देख सकें और आपकी आवाज़ को सुन सकें और हमारे दिल आपके जैसे बन जा सके। हमारे सृजनहार परमेश्वर की आवाज़ सुन सके, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की आवाज़ सुन सके। प्रभु, इस समय को, इस संगति को, इस आराधना को सबके लिए आज का समय बना दीजिएगा। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। शादी के बारे में मैं काफ़ी समय से बोलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला है। लेकिन आज इस बाइबल के किताब के ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है ना, शादी के बारे में ये वचन आ गया, इसलिए हम सब के लिए बोलना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में क्योंकि हम सब आदमी है ना, बहुत कम लेडीज के लिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए कम वचन, लेकिन अधिकतर आदमी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मेन जो तो ये संगति का मेंबर्स आदमी हैं, और इसलिए आदमी के ऊपर ज़्यादा जोर दे के वचन बांटना चाहते हैं, ठीक है ना। शादी के भेद में रहें। शादी, जब ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? रात घोड़े पर बैठ के, या पैसा ये वाला, या बहुत शोर आवाज, या म्यूजिक, रात भर बातचीत, या ड्रिंकिंग भी एक कल्चर होते हैं, ठीक है ना। बस अब शादी को कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषा आप कैसे रखेंगे? शादी होता क्या है? बंधन है, मैं बंदी हूं, क्या है? बहुत विचार होता है शादी के बारे में। लेकिन आज आप बाइबल के अंदर, बाइबल की दृष्टि, परमेश्वर जिन्होंने शादी के इसको बनाया, मनुष्य के लिए बना के दिया है, तो उनके क्या विचार है वास्तव में, उस सिद्धांत को आप सीखेंगे, ठीक है ना। और इसके अपने जीवन में आप लागू करेंगे, सच में सब आप धन्य हो जाएंगे, ठीक है ना। आजकल शादी, कुछ लोग शादी में तो रहते हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, वहां से बाहर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण से हो नहीं पा रहे, इसलिए मजबूर में रहते हैं। कुछ लेडीज भी वास्तव में छोड़ना चाहते हैं अपने पति को, क्योंकि छोड़ नहीं पाती है बच्चों की वजह से, कुछ कारण से, इसलिए मजबूरी से। ये हंसने का मतलब क्या है? ओके, तो ऐसा है, शादी टूट जाता है, तलाक हो जाता है, दिल में दुख होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, तो टूट गया नहीं, लेकिन वास्तव में मजबूरी से ऐसे जीवन काट रहे हैं। और आज का कोरिया में क्या हो रहा है, 60 या 70 साल की उम्र में बस बहुत हो गया, अल्लाह हो जाता है। वाह, 60 या 70 की उम्र में पाई पाई करते हैं, ऐसे भी हो रहा है। मतलब शादी वास्तव में उनके लिए आशीष ही नहीं, वरन बंधन जैसे, मजबूरी के बंधन जैसे, ऐसे इसे लग रहा था। इसलिए 60-70 होने के बाद भी सहा नहीं सका, बस ज्यादा हो गया, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो गया? ओके, कोई बात नहीं, तो बहुत है। और कार्य एक पीढ़ी दूसरे 2 पीढ़ी पहले से तुलना करेंगे ना, आजकल बहुत परिवार टूट जाते हैं ना। कोरिया में भी कम से कम 30% जो परिवार टूट गया है, अमेरिका 50% के ऊपर हो गया।
तो इन वातावरण को देख के तो क्या विचार मन में आता है, वास्तव में मुझे कैसे रहना है, शादी जीवन कैसे संभालना है, बहुत विचार आ जाता है। ठीक है ना। इससे पहले कि हम शादी के बारे में थोड़ा गहर जाने, जरूर आपको ये जानना है कि ये पीढ़ी जहां जिसमें आप रह रहे हैं, इस पीढ़ी के जो खतरा है, इस पीढ़ी के जो डेंजर है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले प्रभु यीशु ने आने वाले इस पीढ़ी के बारे में उन्होंने एक सेंटेंस में कहा है, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही अभी हो रहा है, कि जिसने हम सबको बनाया ना, हमारे शुरू से अंत तक देखने वाले हैं, वो उसने ये कहा कि आने वाले पीढ़ी कैसा होगा। सब पढ़े। और अधर्म के बढ़ने से पापों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये वास्तव में युग के अंत के बारे में बहुत लंबी जो चैप्टर होता है उसमें एक लाइन है, लेकिन आजकल में इस वचन के द्वारा हमारे समाज को, परिवार को, हमारे संबंध को मैं परख रहा हूं। ये दृष्टि सच है। आजकल माँ बाप बच्चे को, अपने बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ नहीं, अपने बच्चे को बहुत क्रूरता से मारने वाले जमाना आ गया है। और उल्टा भी हो गया, बच्चे भी बहुत बुरी तरह से अपने माँ बाप को मारते हैं। मैं एक दो केस नहीं बता रहा हूं, बहुत ये फैल जा रहा है। टूट गया। पत्नी पति को बुरी तरह मार डालते हैं, जेल में फंसते हैं। इस तरह मैं सिर्फ परिवार से संबंध की बात करें, लेकिन और चौरा से देखेंगे ना तो बहुत टूट गया है। प्रेम सचमुच में ठंडा हो गया, प्रेम ठंडा हो गया। इसलिए परिवार टूटता है, इसलिए समाज टूटता है, इसलिए स्कूल के जो वातावरण बहुत खराब हो चुका है। या स्कूल टीचर भी बैठी हुई है, जो सामने बैठी हुई है, सामोनी बुक्सानी सामोनी में, लेकिन ये स्कूल टीचर है। स्कूल बहुत बुरी हालत में चला गया है वास्तव में। और स्कूल भी हर समाज के हर क्षेत्र आपको खोल के देखेंगे तो इसका स्वभाव क्या है, वास्तव में ठंडा हो गया प्रेम। जब प्रेम ठंडा हो जाता है ना तो मनुष्य के सारे संबंध खराब हो जाता है, चाहे परिवार हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, सब सत्यानाश हो जाता है। तो प्रभु यीशु ने 2000 पहले से आने वाले युग को देख के ये बता दिया, ये भविष्यवाणी की है, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दूर देखना जरूरी नहीं है, अपने अंदर पर के देख सकते हैं। हमारे दिल के अंदर प्रेम भी ठंडा हो चुका है, वास्तव में बहुत हो चुका है। इसे बाहर को देख के, अंदर को देख के पता चल जाता है कि हमारा प्रेम ठंडा हो गया है। हम इस युग में रहते हैं, सच्चे प्रेम को देखना बहुत मुश्किल होता है। जब पाप बढ़ता है तो प्रेम ठंडा हो जाता है, जैसे ना अधर्म के बढ़ने से पापों का प्रेम ठंडा हो जाए। सबसे पहले आदमी का नाम क्या है बाइबल के अंदर? आदम है ना। हाँ, आदम। और उसकी पत्नी का नाम हवा, ठीक है ना। पवित्र परिवार था और वो परमेश्वर के भाया मानते थे, लेकिन जब पाप आ गया, उस जो पेड़ के फल को तोड़ के हवा ने खा लिया है और उसके बाद अपने आदमी को भी खिला दिया है, सब पाप में पड़ गया है ना, तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो आदम दोष को अपने पत्नी के ऊपर लगाने के लिए कोशिश की और परिवार भी टूटने लगे, ठीक है ना। तो प्रेम ऐसे ठंडा नहीं हो जाता है जैसे प्रभु यीशु ने कहा, क्या है? अधर्म के बढ़ने से, मतलब दोनों साथ में जाता है। पाप पड़ जाता है, शायद क्या प्रेम ठंडा हो जाता है, सब टूटने लगते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की योजना में क्या है? परमेश्वर क्या योजना बनाई है परिवार के बारे में? वो ये है कि उसके अंदर पवित्रता हो, परमेश्वर का भय हो। आमीन, आमीन, ओके। और पति पत्नी के बीच में
वो संबंध हो प्रेम का संबंध और भय का संबंध। ये उनकी ओरिजिनल प्लान है, लेकिन मनुष्य ने सब गड़बड़ कर दिया है, पाप ने सब गड़बड़ कर दिया है। इसलिए आज के वचन के अंदर के एक जो चेला है पौलुस प्रेरित, उसने पति पत्नी के संबंध को मसीह और चर्च के संबंध में, इस तरह पवित्र संबंध में तुलना करके अभी हमें सिखा रहे हैं। याद रखिएगा, ये तुलना क्या, पति पत्नी का संबंध किससे, मसीह और चर्च का संबंध कितना पवित्र होता है। अपने निर्दोष लहू बहा के हमें खरीद लिया, हमारे लिए अपने प्राण तक दे के प्रेम किया है। उस प्यार के बारे में बोलते हैं, पति पत्नी के जो बीच में जो संबंध के लिए। और चर्च अपने स्वामी का भय मानते हैं पवित्र दिल से, ठीक है ना। उस तरह भय मानने के लिए आज्ञा दी गई है बाइबल के अंदर अपने पति का, ठीक है ना। आपके लिए शादी का मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबके लिए। आदमी होने के नाते मेरे लिए शादी का मतलब क्या है, सिर्फ ड्यूटी, काम करना है, पैसा भेजना है, बच्चे पैदा करके बच्चे बढ़ेंगे तो कोई पास हो गया, यही मेरे को शादी जीवन कैसे जीना है, थोड़ा आज इसके बच्चे के द्वारा आप सोचें। या इस तरह पूछ सकते हैं, शादी का जीवन तो आपका जीवन है, लेकिन क्या आपके बच्चे आप दोनों के संबंध के वजह से कुछ सुरक्षा महसूस करते हैं, चिंता तो नहीं, डर तो नहीं, खतरा तो नहीं? क्या आपके संबंध से, आप दोनों के संबंध से आपके बच्चे सच में सुरक्षित है कि नहीं, ये थोड़ा पूछें। इस तरह नकारात्मक तरह से हम बात कर सकते हैं कि अगर आप शादी को तोड़ देंगे तो पहले आप टूट जाएगा, ठीक है ना, और आपके जीवन साथी जरूर टूटेगी, कहा जाएगी, और आपके बच्चे भी सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड फेमस जो हॉलीवुड स्टार है ना, कियानू रीव्स, मैट्रिक्स या जॉन विक का जो मेन स्टार है ना, कियानू रीव्स, हाँ, तो उसकी कहानी मैंने पढ़ी है, तो हाँ इसमें समझ गया, इतना फेमस स्टार है, लेकिन उसके चेहरे में ना, उसके जीवन जीने का तरीका में हमेशा अकेलेपन, उदास, ये भरा हुआ है। तो क्या है ये वास्तव में? जब उसकी कहानी थोड़ा पढ़ा समझ में आया कि उसके 3 साल के उम्र में पापा ने छोड़ के चला गया, और वो पापा जेल में डाला गया, मम्मी के साथ इधर उधर बहुत भटकने लगे हैं मुश्किल से। वो दुख, वो पीड़ा, वो जख्म उसकी जिंदगी के स्टाइल में दिखाई देता है। इतना फेमस होने के बाद भी ना, वो मेरे को महसूस फीलिंग हो जाता है, बहुत गहराई तक रह जाता है, ठीक है ना। आज के जो वचन का शीर्षक है शादी के भेद में रहें, हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। इसलिए कि हम उसी की देह के अंग हैं।
ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, सब मिलके, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पहले पत्नी के बारे में, पत्नियां सुनिएगा, 3 पत्नियां हैं, ठीक है ना। तो क्या आज्ञा देते हैं परमेश्वर? पति के अधीन रहने के लिए। ये आशिया में भी रूप से, कोरिया में आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारे पिताजी के पीढ़ी में उससे पहले, या इंडिया में अभी भी ज्यादा, ठीक है ना। अधीनता में रहना तो बिल्कुल नेचुरल है ना, वास्तव में पति के अधीन रहना प्रभु ने हमारे दिल के अंदर डाला है, इस तरह होके चल आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा गहराई से क्या आ गया है ये देखेंगे कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु का भक्त हो के प्रभु का भय मानते हैं ना, इसी भय से, इसी फियर से, इसी आदर के साथ अपने पति को पति की सेवा करने के लिए इस तरह बोला गया है। वास्तव में कुछ कुछ पत्नियों को तो बुरा लगता है ना, लेकिन ये आज्ञा है ना। हाँ, इसलिए अभी तुलना है। आमीन जोर से बोल रहा है किन्ने लेकिन ये जोर उसी लेवल में घर में जाके भी होना चाहिए ये काम हो जाता है कभी कभी। ओके, देखिएगा क्यों पति पत्नी का सिर है। ये बाइबल का जो ऑर्डर होता है, पत्नी का सिर पति है, पति का सिर परमेश्वर। इस तरह बाइबल में आत्मिक ऑर्डर रखा है, ठीक है ना। ये नहीं तू नीच हो, ऐसे नहीं, ये मतलब नहीं है, मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर। ये भी बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर होना चाहिए ना। बेस मजबूत नहीं होगा तो गिरेगा ना, चला जाएगा, बाहर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बेस होता है, फर्स्ट सेकंड मंजिल होता है। इस तरह घर के स्ट्रक्चर में भी आत्मिक ऑर्डर होता है। परमेश्वर ने पति को पत्नी का सिर बना दिया है, ठीक है ना। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि अगर पति की व्यापार में, चाल चलन में अगर ऐसे आदर मिलने का योग्यता है तो अधीन हो जाओ, नहीं तो भूल जाओ, वो नहीं। यहां कोई पति की योग्यता के बारे में बताया नहीं गया, सिर्फ ये बताया गया कि पति पत्नी का सिर है। इसलिए पत्नियों के लिए ये अपने अंदर से निश्चित होना है, ये स्पष्ट होना है कि अधिकार को मानना है। सिर्फ पति का अधिकार नहीं, वरन पति को मेरे सिर के रूप में रखने वाला परमेश्वर का आदर मानते हुए उनके प्रति आदर दिखाना, यह सचमुच में परिवार के एक विशेष जो चिन्ह होता है, गुण होता है। अगर यहां से गड़बड़ हो जाता है तो परिवार बहुत गड़बड़ हो जाता है। आजकल काफी परिवार के अंदर फाइनल डिसीजन मेकर कौन बन जाते हैं? वाइफ्स। पत्नियों के हुक्म होती तो आदमी काम करने लगते हैं, या तो बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ। और स्कूल टीचर समझ यहां बैठी, इसलिए हम बता सकते हैं कि समाज के अंदर, इवन स्कूल के अंदर भी पुरुषत्व, मैनहुड, सच में आदमी क्या होना चाहिए, वो मॉडल ज्यादा दिखाई नहीं देता है ना, गायब हो गया। मतलब घर के अंदर भी कौन हुक्म चलाते हैं? मम्मी। और पापा चुप होके बैठते हैं, बात सुनते हैं। और स्कूल के अंदर भी कम आदमी जो टीचर्स होते हैं, अधिकतर बहुत लेट टीचर्स। मैं परसेंट थी जो कितने परसेंट? जस्ट एवरेज 90% लेडी टीचर्स स्कूल के अंदर। तो रोल मॉडल होना चाहिए ना, आदमी के रूप में बढ़ने के लिए सच्चे रोल मॉडल रहना चाहिए। घर में पापा सही ढंग से पापा का रोल मॉडल दिखाना चाहिए, तो बेटा तो दिखेंगे ना, नहीं तो बिल्कुल लेडी जैसे बन जाएगी। ये तो अजीब सी बात होती है ना। स्कूल के अंदर भी
आदमी का सही मॉडल नहीं दिख पाएंगे या बैलेंस खो देते हैं तो ये फिर वो कमजोर हो जाते हैं ना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं पत्नियों के लिए, अगर आप सचमुच में बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान होना चाहते हैं, तो आदमी को या पति को खड़े करने के लिए प्रयास कीजिएगा। वे सच में बुद्धिमान लेडी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुषत्व और स्त्रीत्व को बना दिया है। बैलेंस होना चाहिए ना, लेकिन ये बहुत बैलेंस बिल्कुल खो गया है, तो परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा, बच्चे नहीं ठीक से नहीं सीख पाएंगे, समाज ठीक से नहीं चल पाएंगे ना। इसलिए सही ढंग से पापा का रोल, पापा का जो मनुष्यत्व पुरुषत्व दिखाना है, और स्त्री भी वही सेम तरीका से, तब बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ बच्चे बढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और ऐसे ही व्यवहार करेंगे। यहां बहुत गड़बड़ हो गया परिवार से, स्कूल से, तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर में अगर सब बुद्धिमान लेडी है, वो पति को खड़े करते हैं। हाँ, शायद ज्यादा दिमाग ज्यादा तेज हो सकती है लेडीज, ठीक है ना, बोलने भी बहुत तेज है ना आगे, लेकिन फिर भी अपने को 3 नंबर बना के पति को खड़े करेंगे तो ये परमेश्वर ओरिजिनल ऑर्डर होता है घर के अंदर, ये सही ढंग से चलेगा ना, तो परमेश्वर की आशीष होगी इस परिवार के अंदर। आमीन, आमीन। और फेमिनिज्म बोलते हैं, फेमिनिज्म नारी आंदोलन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, सचमुच में समाज ने औरतों का शोषण बहुत किया है, करके आ रहे हैं, यह हमारा पाप ही है सच में। इसलिए औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए आदर देना, उनके क्या बोलते हैं अधिकार देना, पढ़ने के लिए मौका देना, बहुत देना बहुत जरूरी है। लेकिन जो नारी आंदोलन जो सीमा से बाहर चला गया, उनका क्या कहना है? मानते नहीं, इस ऑर्डर को नहीं मानते, इस ऑर्डर को नहीं मानते। जिस परमेश्वर ने पत्नी के ऊपर सिर रखा है पति, उस ऑर्डर को मानना नहीं चाहते हैं। सिर्फ अपनी आजादी, मेरा स्वामी मैं हूं, मैं अपनी मर्जी से मैं सब कुछ कर सकता हूं, अबॉर्शन के बारे में भी मेरा गर्व है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, कौन बोलेगा, इस तरह बोलते रहते हैं। तो इसलिए जो सीमा से बाहर, परमेश्वर के बाहर का सीमा होता है, उनके ऑर्डर का सीमा होता है, उसे बाहर चले जाते हैं तो बहुत समाज गिरने लगते हैं। पहले इधर गिर चुके हैं, बहुत शोषण हो चुका है, लेकिन अभी इधर ज्यादा चला गया, इस तरह हो जाता है। दूसरा, पतियों के लिए तैयार हो जाइए आदमी। अच्छा है कि यहां अभी शादीशुदा भी है, अभी शादी करने वाले भी है अभी, ठीक है ना। इसे 2 है, सिंगल सी भी है और जो मैरिड भी है, ठीक है ना। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो पति के लिए क्या आज्ञा दी गई है? सिंपल, क्या ये दोनों पढ़िएगा, जो सेफरन खाला का पति के लिए क्या आ गया है? मेरे मुंह लिखा है, जिधर लिखिएगा। हाँ, पति के लिए क्या आज्ञा दी गई? पति के लिए अभी पत्नी में तो ओके देखिएगा, ओके है भाई। पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और यहां जाके पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। सिर्फ एक शब्द है, प्रेम करने के लिए। तो
ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है ना। हाँ हाँ, आज के दिन बहुत मुश्किल है। ओके ओके। हाँ भैया, अच्छा अच्छा, ओके जी। वो तो पत्नी के लिए दिया गया। हाँ नहीं, पति का। अच्छा हाँ, कुछ कुछ आदमी लोग तो अपनी पत्नी का भया मानते हैं। हाँ, तो डरते हैं, भागते हैं, अपने को छिपा देते हैं। हाँ, हमेशा पत... अच्छा ओके। कभी डर भी लगता है चेहरा देख के काफी डर लगता है, मुंह मोड़ के देखना अच्छा लगता है हमेशा नहीं, कभी कभी। अच्छा, तो ये है कि प्रेम करने के लिए, लेकिन मेरे को पता चल गया, अभी 25 साल हो गया हमारी जो मैरिज है, 25वीं एनिवर्सरी हो चुके हैं। तो इन साल के दौरान मेरे को समझ में आया कि सचमुच में प्रेम करना बहुत मुश्किल है, और मेरे अपनी इच्छा शक्ति से वास्तव ये बाहर विषय है। मतलब मैं अपनी कोशिश से ये आ गया नहीं मानता हूं, अपनी कोशिश से, अपनी क्षमता से। तो मेरे सीमा को मैं समझ गया हूं, ठीक है ना। सहायता न कर ले तो मैं कर नहीं सकता इस तरह। तो मेरे 2 रिंग्स हैं 25 साल पहले की, अभी जो 25वीं की। जब एक हफ्ते के लिए हम उधर चला गए थे जहां हम हनीमून गया था इस हफ्ते, तो वहाँ आराम से बैठ के 5 साल कैसे रहे, मेरी क्या कमी थी, कैसे अभी आगे सालों के लिए जीना है। तो काफ़ी सोचा, प्रार्थना की, साथ में के पति पत्नी दोनों आराधना भी किए। तो मैंने निश्चित किया है 2 रिंग्स से, क्या है, जब मैं पहले रिंग ऐसे पहनता हूँ, है परमेश्वर मेरी पत्नी को मेरे समान प्रेम करने थे, मतलब उनकी मैं मदद मांगता हूँ। जब दूसरे पहनता हूँ ना, तो परमेश्वर जैसे आपने चर्च के लिए अपने प्राण दे के प्रेम किया है, वैसे ही प्रेम मेरे को दें। ये अगले सालों के लिए ये मेरी तो प्रार्थनाएं होंगी प्रभु के सामने, ठीक है ना, मैं विवेक के सामने, कि मेरे अंदर, मेरे को पता चल गया कि मेरे अंदर इतनी प्रेम की कमी होती है, पूछे मत। ठीक से सीखा भी नहीं घर के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, और वास्तव में ये आज्ञा मानना मेरे क्षमता से बाहर है। इसलिए मैं पहले मानता हूं कि प्रभु मेरे अंदर प्रेम की बहुत कमी है, मेरे अंदर उस प्रेम को उंडेल दें जो प्रभु यीशु में आपने हमारे लिए दे दिया है, और उस प्रेम से प्रेम करने दें, तो मैं सामर्थ्य के साथ मैं प्रेम कर सकता हूं। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपने शादी जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, आपके प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए प्रेम करते रहें। अगर आप अभी सिंगल हैं तो शादी करना चाहते हैं आने वाले सालों में, मैं ये प्रभु के सामने सीनियर बन के थोड़ा सा और ज्ञान आपके, मैं ये आपको सुझाव देना चाहता हूँ बाइबल के अनुसार, आपके अंदर प्रेम के चरित्र को और बढ़ा दीजिए। मतलब प्रेम में परिपक्व होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अरुण, गुरुदेव, आमीन। लविंग हस्बैंड, प्रेम से भरा हुआ जो पति, ये वास्तव में पत्नियों के लिए सचमुच में आशीष है, क्योंकि प्रेम धीरज रखते हैं, प्रेम बहुत कोमलता से बोलते हैं, प्रेम सह लेते हैं, प्रेम झूठ नहीं बोलते हैं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसलिए अगर जो प्रेम से भरा हुआ दिल रखने वाला
पति होगा ना, तो आपके होने वाली जो पत्नी सचमुच में आशीषित हो जाएंगी। आमीन। अरुण आमीन। गुरुदेव आमीन। आमीन। या आमीन। या और अबिला आमीन। डेफिनेटली आमीन। हालेलुया। सबसे प्रमुख चरित्र गुण लविंग हार्ट, प्रेम से भरा हुआ जो दिल होता है। पति के अंदर ये होता है तो पत्नी सचमुच में हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जब मैं मिशनरी ट्रेनिंग वो कर रहा था तो मैक एलिगोट जो यूके का मिशनरी जो जापान में जाके कम से कम अभी 40-30 साल होके रिटायर हो गया, वो कोरिया में आके ट्रेनिंग में हमें सिखाते थे। उनके पति पत्नी का संबंध बहुत बहुत सुंदर था। इसलिए न केवल ये मिशन के बारे में सिखाया था, वरन मैरिज लाइफ के बारे में भी सिखाया था। तो हम यहाँ बैठे थे सामने, तो एक आदमी ने ये पूछा कि उसने ये पूछा हमें, क्या आपको पता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अ गुड फादर? सबसे बेस्ट पापा बनने का तरीका क्या है, आपको पता है? ये पूछा उन्होंने। क्या हो सकता है? जस्ट किस डोमिनिका, सबसे बेस्ट पापा बनने का रास्ता होता है, वो क्या है पता है? क्या होगा? You don't know. Yeah. I'm married. Single तो अभी तो टाइम नहीं आ गया। ओके? जो शादीशुदा है उसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो धरने लगा तो सरेंडर टू योर वाइफ। सो पत्नी के अधीन रहो, ये है। और उसे या जैसे सही बोला, जैसे बैक एल्गोट उन्होंने बोला है, वो बोला अभी क्या है? अपनी पत्नी से दिल से प्रेम करना ये बेस्ट वे है। सबसे बेस्ट फादर बनने के लिए बेस्ट वे इज टू लव योर वाइफ विद ऑल योर हार्ट। इस पीछे 2 हफ्ते पहले मेरे जो छोटा भाई के लाश को लेने के लिए गया था, तो चतसमाय उसके बेस्ट फ्रेंड है छोय योंगी, वो मेरे को मेरे छोटी बहन को लेके जा रहे थे। हमने बहुत बच्चे किए, लेकिन मेरे को पता है योंगी का जो उसके जो परिवार बहुत टूटा हुआ है। पापा चला गया और किसी दूसरे औरत के साथ रहा, और वो बहुत बहुत दुखी जीवन वो चीखे आ रहा था। तो उससे शादी हो गई, वो शादी भी टूट गई। तो उसके साथ बहुत अच्छी चल रही, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मिलता जुलता था ना, इसलिए मेरे छोटा भाई से भी बहुत बात की थी। अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। मेरे को भी मालूम है उसके क्या परिवार की स्थिति है। तो उसने ये कहा कि भैया कई बार ऐसा था कि ठंडे कोरिया के मौसम में मेरे छोटा जो भाई को हाथ पकड़ के मेरे को घर से भागना पड़ा बचने के लिए। पापा इतना मम्मी को मार रहा था, तो इतना डर के मारे 2 लड़के, छोटे से लड़के, वो इस ठंडे में भाग के अपने को छिपा के कुछ घंटे बाहर होते थे। जब थोड़ा ठंडा हो गया बाहर इस तरह आते थे, और उसने जब जुबान से क्या शब्द निकला है, हमारे जो पापा के खानदान कूड़ा है, कूड़ा, बहुत बहुत कूड़ा जैसे आदमी लोग हैं, ऐसे बोला। उसके अंदर कितना जख्म होगा, कितने पीड़ा होगी। ये अभी भी वो अभी भी क्रियाशील है, वो पीड़ा अभी भी। मेरे को पता है वो उसके जो पापा कई दिन के लिए पादरी भी बना, वो छोड़ दिया, किसी के पास चला गया। बहुत गर्व बनो, बहुत गर्व बनो, ठीक है ना। पच्चीस साल के दौरान शादी के जीवन में मैं क्या सीख रहा हूं? मैं सिर्फ एक बात सीख रहा हूं, लविंग। मैं प्रेम को सीख के आ रहा हूं।
25 साल के दौर बहुत कमी महसूस होती है, इसलिए मैं बहुत बार गिर गिरा के प्रभु के सामने मैं चाहता हूं प्रभु मेरे को प्रेम भर दे, प्रेम को उंडेल दे। मेरी वास्तविकता है वास्तव में ये, ठीक है ना। आप कैसे हैं, आपके दिल कैसे, ये पूछ लीजिएगा। सिंगल गाइस रोमांटिक फीलिंग में ना, भावना में पढ़ के मैं शादी करना चाहूंगा, नो नो नो, वो भावना ज्यादा टिकने का नहीं है ना, आशा को पता है। जो रोमांटिक जो फीलिंग होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, इसके बाद चला जाता है। शादी इज रोमांस, नो, शादी इज कमिटमेंट, समर्पण है, समर्पण है। इसलिए देखिएगा, देखिएगा, इसलिए देखिए यहां क्या लिखा हुआ है पतियों, सब मिलके पढ़े, 1 2 3। है पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, नमूना भी दिया है, प्रेम करो कैसे, हाउ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया है। इसलिए शादी इज नॉट रोमांस, सैक्रिफाइस, शादी इज कमिटमेंट, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ऐसा थोड़ा अलग सा शब्द आ जाता है ना। हाँ, गहराई से इस वचन को अपनाएंगे, सचमुच में अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जैसे आप अपने को संभालते हैं वैसे अपने जीवन साथी को समझना है, ऐसे संभालना है। दृष्टि में चेंज हो जाते हैं। इन सारी बातों को देख के अनुभव करके ना, मैं ये मानता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि अभी ये लिखा नहीं है, सुनिएगा। भजन संहिता 127:1 में इस तरह लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए, वह नहीं है, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मतलब आपकी शादी को, आपके पतियों के जो जीवन को, ये पतियों के जीवन को रक्षा करने वाले और वो काम न करें तो आपके ये सारे जो परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। क्या मतलब? हमें पति के लिए, पत्नी के लिए, अपने लिए, शादी जीवन के लिए सचमुच में प्रार्थना में रहना है। आमीन, आमीन। उनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम ये प्रथम तक चला जाता है तो भरना चाहिए ना। ये नहीं भरेगा तो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए तीसरा, शादी होता क्या है? आज के बच्चों के अनुसार इस तरह परिभाषा रख सकते हैं। क्या है? क्या है शादी? एक होने का भेद है। द मिस्ट्री ऑफ वननेस, एक होने का भेद होता है शादी। ठीक है ना। ये जो 31 पद देखिएगा आज के वचन के, और सबसे पहले बाइबल की किताब क्या है? उत्पत्ति के। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और आदम अकेला था, उसको पत्नी दिया ना, हवा को दिया है, वो सीन होता है, याद पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी
और मेरे मांस में का मांस है। सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और आगे क्या है इसका रंग? पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलना रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो हवा कहां से आ गई? आदम से, पसली ना। तो परमेश्वर किसके पास ले जा रहे हैं? हाँ, ओरिजिनल पसली को। हाँ, तो उसके देखे और क्या उसको क्या बोले? एक तन बोले ना। ये इसलिए मिस्त्री है, भेद होता है पति पत्नी का। दो आगे दो नहीं, और एक है, एक तन है, आत्मिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। ठीक है ना। इस वचन को लेके पौलुस अभी कलीसिया चर्च वालों को बोल रहे हैं। वास्तव में उस चर्च के अंदर बहुत गड़बड़ था ना। मैंने कहा था ना कि बहुत चोर भी था, चर्च के अंदर चोर भी था। या अभी आगे से चोरी मत कर और काम कर और किसकी भलाई कर, इस तरह आगे भी दी गई ना पिछले कुछ हफ्ते पहले। इस तरह चर्च शुद्ध नहीं है। चर्च क्या होता है? ये मतलब समझ, उद्धार पाए हुए लोगों के समाज होता है, झुंड होता है। पाप से शुद्ध किए हुए लोगों के झुंड होता है, लेकिन अंदर अभी भी पाप होता है। अगर हम सतर्क न हो जाते तो हम गिर जाते हैं। मतलब असीध लोगों के झुंड होता है। चर्च में आके और जो आदमी देखो वो क्या है, उस तरह क्यों व्यवहार करते हैं? उधर देख रहा, मैं इनको नहीं देख ना। ऐसे बोल के ठीक है हम ये चर्च को छोड़ देते, नहीं, वो गलत करते हैं। चर्च शुरू से इस तरह होता है कि पाप को गंदगी से चुरा के लाया ना, सब इकट्ठे किया है। बहुत गंदगी, बहुत पौधुब है, लेकिन दिन प्रतिदिन हम प्रभु को देख के, उनके वचनों को सुन के धो दिए जाते हैं। उनके संग से चलने हम सीखते हैं। आमीन, आमीन। इस तरह इसलिए इस कलीसिया को पौलुस प्रेरित शादी के बारे में भी, उसके मात्रा के बारे में भी बस सिखा रहे वास्तव में। इस वचन को काट के यहां ले आया है और इस तरह यहां करते हैं। तो देखिएगा, ये वचन ये शादी जीवन को दिखाते हैं। माता पिता को छोड़ना और पति मिलना रहना और एक तन हो जाना। इसको पौलुस क्या कहते हैं? ये भेद है, मिस्त्री है। किससे तुलना की गई? मसीहा और कलीसिया से तुलना करके। जैसे मसीहा कलीसिया के चर्च के संबंध है, वैसे ही, क्योंकि चर्च को क्या बोलते हैं? बादी बोलते हैं ना, बादी। चर्च का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है और हम तो आदमी लोग है क्या झुंड है, लेकिन हम एक है, एक बादी बन चुके हैं आत्मिक तौर से। वन बादी कैसे? ये हमारे वर्णन से बाहर है, कल्पना से बाहर है। इसी तरह इसी लेवल में पति पत्नी का भेद भी होता है। इसलिए साधारण मत समझें, परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन साथी को दिया है और एक तन बना दिया है। एक भेद होता है प्रभु की तरफ से। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे। शादी के बारे में ये परिभाषा 3 सिद्धांत होती है। ठीक है ना। पहले क्या है? शादी क्या है? माता पिता को छोड़ना। वाह, ये इंडिया के थोड़ा दिमाग मुश्किल होता है। हाँ, अच्छा, ये नहीं कि आगे से आपकी सेवा नहीं करूंगा, वो मतलब नहीं है। वो मतलब नहीं है, ठीक है ना। करना है, हमें करना है, उनकी देखभाल करना है, जिंदगी भर तक उनसे प्यार करना है। लेकिन अभी प्रभु ने क्या कहा? क्यों कहा? ये अपने माता पिता को छोड़ के जाना, ये शादी का पहला मुखिया कदम होता है। क्या मतलब? जो आप चिंता कर रहे वो नहीं है, लेकिन क्यों कहा? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इंडिया के कल्चर में मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देखिएगा, सुनिए, सब सुनिए। साल के अंदर दारू की वजह से कम 5,000 जो स्त्रियों की जान चला जाती है ना। हाँ, तो ये थोड़ा ये केस देखिएगा। क्यों मरना पड़ती है? क्यों इतना
खो देते हैं समाज। कारण क्या हो सकता है? जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न, जब डाउरी काम हो गया तो पिता या बिल्कुल तंग कर देते, और अगर नहीं आ गया तो रास्ते घर में बुला, किचन में बुला के तो केरोसिन लगा के आग जला देते। ये कितना पैटर्न्स अभी भी चलते आ रहा है वास्तव में, है ना? तो देखिए, थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है? उनके इन लॉस जो ना, ससुराल के जो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, माँ बाप खड़े होके उनको, लेडी को तंग कर सकते हैं, या उनके जो बच्चे भी सब तंग कर सकें, कम से कम एक जन को प्रोटेक्शन करना चाहिए ना। वो कौन है? हाँ, कम से कम पति को इन सारे प्रेशर के विरोध में खड़े होके इनको रोकना है। क्यों? इसके लिए तो बुलाया गया है। लेकिन पति भी साथ में शामिल होके साथ में पिटाई करते हैं, तंग करते हैं, मार डालते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये सेवा छोड़ना नहीं, प्यार छोड़ने के बारे में क्या छोड़ना है? मानसिक निर्बलता छोड़ना है। मतलब जैसे जैसे जो सही नहीं है वो बात जैसे माँ बाप बोलते रहते वही करते चले जाएंगे, तो हानि किसके ऊपर? पत्नी के ऊपर। 5 से ज्यादा लोग चले जाती है। इनोसेंट जो लेडीज, इंडियन लेडीज, उनके प्राण चले जाती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पूछेंगे, पति है, उनके पति है। क्यों? इंडिपेंडेंट नहीं हो चुके हैं। शादी होने के बाद भी जैसे को बात कैसे मोड़ जाते हैं, इसकी वजह से प्राण चली जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मानसिकता से इंडिपेंडेंट होना है। मम्मी पापा, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी कहें, आपके जो कहना ठीक नहीं है, ये लालच तो है, इसलिए मैं ये नहीं मानना चाहूंगा। हाँ, आदर के साथ, प्यार के साथ आप बोल सकते, आपको बोलना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप शादीशुदा है, क्या आप अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया है मानसिकता से? ठीक है ना? क्या आप सच में इंडिपेंडेंट आदमी हो? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर आप सच में इंडिपेंडेंट हो गया तो आपकी पत्नी धन्य है। योर वाइफ इज ब्लेस्ड। अगर नहीं है, वो हानि, वो श्राप, वो खतरा कभी भी आ सकता है आपके पत्नी के ऊपर। क्यों? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दीवार नहीं है। ये इंडिया समाज के एक जो कमजोरी है परिवार के अंदर। दूसरा, अगर आप शादीशुदा है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आपके बेटे को, अगर बेटे हैं, इस तरह स्वतंत्र करना चाहते हैं? मतलब पैसे से प्यार तो होना है, पैसे की जरूरत है तो मदद देना है, लेकिन उसको स्वतंत्रता देना है। बेटा तुम फ्री हो, मेरी बात से मत चलना, जैसे तुमको प्रभु के सामने ठीक लगता है उसके अनुसार तुम्हारे परिवार को चलाओ। इस तरह आप स्वतंत्र देते हो कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं मां बाप के लिए। अगर खुद स्वतंत्र नहीं है और बेटे को भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं, तो ये खानदान से खानदान तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बहुत समस्या से बढ़ जाएंगे। मैं इंडिया का आदर करता हूं, बहुत अच्छा गुण होता है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में बहुत सुधार होना है। इस तरह पवित्र जो शादी को कैसे दिल किया है? डाउरी से, पैसे से, लालच से। स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गया। अगर आप सच में मम्मी पापा हो,
आपके पास बैठे हैं ना, क्या आप दावरी लेना चाहते हो कि नहीं? तो प्रेशर डालें, माँ बाप प्रेशर डालते हैं और बच्चे ये लेना है तो कितना हमने खर्च किया, हाँ तो सच्ची तरह से परीक्षा आने लगी है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बोला। ओके, या ओके, हालेलुया, या बहुत जरूरी है। ये सच्चाई के द्वारा झूठ से लड़ने का काम होता है। वास्तव में पवित्र शादी को, प्रभु के भेद को हम बिल्कुल भौतिक तरीके से डील करते हैं, वहां से पैदा उठाना चाहते हैं, हमारे पर है। दूसरा, पत्नी से मिलना रहना। क्या मतलब? मतलब ये है कि नहीं, वो नहीं अभी पत्नी का भाया है, दिन आके कोरिया आके भी भाया लगता है। ओके, देखिएगा, यूनिफिकेशन, बीइंग यूनाइटेड टू योर वाइफ, मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। वचन सुनिएगा, लिखा नहीं है। मत्ती में किसी ने आके प्रभु से सवाल पूछा था, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? बहुत ताला करते थे ना, आजकल मुस्लिम देश में देखिएगा 3 बार बोलेंगे बस हो गया ताला, इस तरह। तो स्त्री का हालत क्या हो जाएगा वास्तव में उस जमाने में? तो प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। क्लियर है, स्पष्ट है। डिवाइड मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन हम सुनते नहीं ना, इस तरह होता है। और आगे जाके लेकिन एक कंडीशन है तालाक होने का, क्या है? जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किस कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है ना? और जो कोई जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वो भी व्यभिचार करता है। आप थोड़ा सोच लीजिएगा, परमेश्वर कैसा समझ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? और आगे जाके तीसरा क्या है? एक तन बने रहे, न केवल फिजिकल यौन संबंध के बारे में बताते हैं। वास्तव में जब यह एक तन का मतलब है आत्मिक तौर से एक होना, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से भी एक होना, वास्तव में एक बनना, यह शादी जीवन होता है। जैसे आदम ने हवा को देखकर क्या कहा? ये मेरे हड्डियों में का हड्डी और मांस में का मांस, मतलब एकता को प्रकट करते हैं। लेकिन क्या है, पति पत्नी वास्तव में जब झगड़ा हो जाते हैं तो ये मेरे दुश्मनों का दुश्मन, बहुत मुश्किल होता है, चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, इस तरह हो जाते हैं ना, मतलब प्रेम की कमी होती है। इसलिए शादी जीवन के अंदर बहुत कमी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन, समाधान क्या है? तलाक नहीं है। समाधान क्या है? प्रेम है। जैसे सही बोला है, समाधान इसमें है। समाधान जीवन साथी के अंदर नहीं। सुनिए प्लीज, लिसन टू मी। समाधान जीवन साथी के अंदर नहीं, और समाधान मेरे अंदर है। जीवन के अंदर, मेरे दिल के अंदर प्रेम की कमी की वजह से है। आमीन। अगर ये विचार रखेंगे तो सचमुच प्रभु आपके संग होंगे। आमीन। यहां एकत्व होने का मतलब 2 बाइबल पॉइंट से मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा। पहले कुरिन्थियों का 7 अध्याय 1 से 5 सुनिएगा। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुएं, ऐसे बोला।
परंतु व्यभिचार के दर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करें और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मतलब मेरा बॉडी का स्वामी मैं नहीं, मेरी पत्नी है, पत्नी का भी मेरा है। पता ये अपनी मर्जी से मैं चला नहीं सकता हूं। दूसरा क्या है, अलग से लंबा समय न रहने के बोला है। भाइयों, आपके जीवन के अंदर खतरा है। यह क्या बोला है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारा असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परीक्षा में पड़ जाता है, लालच आ जाता है, कल संबंध में जाने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपने को संयम में रख नहीं पाते हैं, प्लीज खोरिया छोड़ के जाइए, अपने पत्नी के पास जाइए। God bless you. Okay? God bless you. God bless you. Okay? Okay? ये आत्मिक सिद्धांत होती है। मैं आज एक चर्च में आ रहा था, तो पत्नी मेरे साथ और जो सारा था। अचानक एक जो बिल्डिंग से एक लड़की बिल्कुल सुंदर सा पतला सा ऐसे लड़के ऐसे इस तरह पहन के आगे जा रहे थे। मैं देखा है तो क्या किया, मैंने छाता नीचे कर दिया क्योंकि हमारे सामने जा रही थी ना, तो कम से कम 100 बेहतर होता, कम से कम 50 मीटर जाना पड़ता है। क्या करें, मैं खोल के जाते थे छाता नहीं। ऐसा ना मैंने बहुत देखा, जो दिल्ली के अंदर जो रिक्शा वाला है जब चलाते पॉसिबिलिटी से, लेकिन जब लड़की जाती है तो ये आगे देखो, आगे बहुत इधर जाते, बाप रे, हम बहुत खतरा से निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना, हम बहुत खतरा से निकल के आ रहे थे। सच में क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आप सतर्क हो जाइए। गलत जगहों में मत जाएं, गलत लोगों से मत मिले। सचमुच में परमेश्वर का भय मानते हुए उनके सामने और अपनी पत्नी के साथ बच्चों के सामने कहीं पछताने का नो भावना होना चाहिए। आपके मुलाकात होते समय प्लीज आप ऐसा करेंगे तो ये समय आपके लिए सचमुच में आशीष का टाइम होगा। और दूसरा, अगर प्रभु के जन है तो यह भी और लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें बेशक के अंग बनाऊं। कुछ लोग ऐसा किया है चर्च के अंदर, ये इस जमाने के अंदर, इसीलिए ये चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तुम कौन हो, पवित्र मंदिर हो, तो कैसे एकतन हो जा सकता है। और यहां 17 में क्या लिखा है, प्रभु की संगति में रहता है जो, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और तुम कौन हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु जी ने अपने निर्दोष लहू बहा के हमें खरीद लिया है। ये हम अपने नहीं है। मैं मेरा नहीं, मैं मेरी पत्नी का हूं। मैं मेरा नहीं, मेरे प्रभु यीशु का हूं। तो मैं कैसे इसको अपनी मर्जी से चलाऊंगा। इसलिए आयुब नाम के एक जो आदमी है, सबसे धनी था जमाने में, लेकिन सबसे
शुद्ध भक्त था, उसने ये कहा 31 में लिखा कि मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर क्यों कर आंख लगाऊं, है ना। और आगे जाके उसने ये कहा कि यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर खात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको प्रोस्त करें। ये इंग्लिश में लिखा कि अदर गाइस हैव सेक्स विद माय वाइफ। अगर ऐसा मैंने गलत किया है, पता इस तरह गंभीरता से उसने पाप न करने के लिए निश्चय किया है। और आगे जाके क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है। हेलो, परमेश्वर का भय मानना है, नहीं तो हम गिर जाते हैं, हम फंस जाते हैं। बेल्जियम के अंदर 71% परिवार तलाक हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और पुर्तगाल में 68%, हंगरी 67, स्पेन 63, आगे जाके अमेरिका में 53% परिवार टूट गया। तो ये समानता क्या है इन देशों के अंदर? ये है कि परमेश्वर का भय छोड़ दिया है, उनकी आज्ञा को पालन करना छोड़ दिया है। पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन सब सूख गया है और अपने मुझसे चलने लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये हालत आ गया है, परिवार टूट गया है, पूछे मत। और सब इनके पीछे जा रहे हैं, कोरिया भी, इंडिया भी। थोड़े दिन का रह गया वास्तव में, हाँ बढ़ रहे हैं ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के वचन का कंक्लूजन है, ये तलाक होना ये सॉल्यूशन नहीं है, वरन क्या है? प्रेम, लविंग हाथ रखना, प्रभु से प्रेम को मांगना, उस प्रेम से प्रेम करना, यह सॉल्यूशन होता है। आपके पास सब कुछ हो सकता है कि आगे प्रेम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं। बाइबल के अंदर भी इस तरह वचन है, मेरे पास भविष्यवाणी का काम होता है, किसी मदद के लिए मैं अपने को जला दे सकता हूं। तुम सब कुछ कर सकते, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। इस तरह मैं पादरी के काम करके वचन बांट के हजारों करोड़ लोगों को बचा सकता हूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो बेकार हो, आई एम यूजलेस, मीनिंगलेस। यह होता है। अर्थहीन जीवन मत जिए, अर्थहीन शादी जीवन मत जिए, वरन हम प्रेम से भरे हुए दिल से हम जीने पाए। आमीन, आमीन। जो टूटे परिवार से उनसे ये सीख सकते हैं। टाइम का मैं इसलिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बहुत है हमारे परिवार टूटे, हमें टूट गया था। मेरे पापा ने दूसरे औरतों को जान लिया तो बहुत दुख भरा हुआ था। ज्यादा डिटेल मत बताता हूं, लेकिन वास्तव में बहुत टूटे हुए परिवार लोगों के द्वारा हम ये सीख सकते हैं। क्या है? पहले पति अपने को शुद्ध रखें, सेक्सुअली शुद्ध रखें, और दूसरा अपनी पत्नी का आदर करें। शादी के स्टार्टिंग में जब मेरी पत्नी से थोड़ी झगड़ा होती थी, तो मैं इतना धर्ममय विचार से मैं उसको सिखाने के लिए ऊंचे कुर्सी पर बैठ के मैं बोलता रहा, तो वो मानती नहीं थी। क्यों? मेरी जो बात सही थी मेरे अपने विचार से, लेकिन मेरे जो बोलने का तरीका बहुत बुरा लगा है उनको, बहुत साल लगा। सही बात को सही ढंग से बोलना सीखना बहुत टाइम लगा है, आदर के साथ बोलना। तीसरा क्या है? अपनी पत्नी के लिए अपने को पालन करना है। शादी वास्तव में क्या है? सैक्रिफाइस है। ओके, अगर आप चाहते हैं हम एक महीने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, साथ में मान में कर सकते हैं। क्या है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। शादी जीवन के लिए पति की प्रार्थना है, परमेश्वर आप प्रेम है, आपने प्रेम करने को कहा, परंतु मेरे अंदर प्रेम की कमी है। आपके प्रेम को मेरे अंदर उंडेल दी। प्रभु यीशु मसीह में जो आपका महान प्रेम है उसको अपनाने दें।
प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से प्रेम करने दे, प्रभु यीशु मसीह के भय से भय मानने दे, मानसिक रूप से आज़ाद होके अपने जीवन साथी के साथ एकता में रहने दे। मेरी शादी के जीवन को पवित्रता, प्रेम और भय के साथ होने दे। हमें शादी के भेद में रहने दें। प्रभु नाम मसीह के नाम से